एक राजा बहुत सुंदर पत्नी और होशियार पत्नी चाहती थी कि उसमें दोनों गुण हो, सुंदर भी हो और होशियार भी हो। मंत्रियों को लगा करके खोजवाया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी सुंदर मिलती थी तो होशियार नहीं मिलती थी, और होशियार मिलती थी तो सुंदर नहीं मिलती थी। मंत्री थक गया और राजा से कहा कि आप मजदूर का भेष बना करके स्वयं ही प्रयास कीजिए, आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं खोज पाएगा। मंत्री की बात राजा को अच्छी लगी। राजा मजदूर का भेष बना करके प्रातःकाल खुद ही ढूंढने के लिए निकल गया। जाते जाते दोपहर हो गई। रास्ते में एक किसान जा रहा था। किसान के साथ ही वह भी पीछे पीछे जाने लगा और किसान से बातें करने लगा कि आओ हम दोनों सवारी से चलते हैं। किसान सोचा कैसा आदमी है, खुद तो पैदल चल रहा है और कहता है कि चलो दोनों सवारी कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ा तो एक गेहूं का खेत मिला जो फसल खड़ी थी। वह मजदूर पूछता है कि यह फसल खड़ी है कि कट गई। किसान बोला कैसा आदमी हो, फसल तो खड़ी है और पूछ रहे हो कि फसल खड़ी है कि कट गई। फिर आगे बढ़ा तो एक मुर्दा मिला। मजदूर पूछा किसान से कि यह मुर्दा जिंदा है या मरा हुआ है। किसान बोला कैसा आदमी हो, सामने देख रहे हो कि मरा हुआ है, इसको लोग श्मशान घाट ले जा रहे हैं, तो कैसे पूछ रहे हो कि यह जिंदा है कि मरा है। इस तरह से बातें करते करते शाम हो गई। घर किसान पहुंचने ही वाला था। मजदूर पूछा गांव में कोई सराय वगैरह है ठहरने के लिए। कहा कि नहीं, यह छोटा गांव है। सोचा यह अनजान आदमी कहाँ जाएगा, इसे अपने घर ही ले जाते हैं। राजा भी देखा अनजान जगह है, यह तो कम से कम परिचित आदमी है, उसी के यहाँ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जो भी घर में खाना बना था मजदूर को दे दिया जाता है। मजदूर जब खाना खा लिया तो कहा कि मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलता हूँ, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और बाहर टहलने के लिए निकल गया। तो घर में 3 प्राणी थे। वह किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। वह मजदूर बन कर के राजा जब आया था तो तीनों से परिचय हो गया था। उसकी बेटी बड़ी ही सुंदर थी। राजा जो है जब बाहर निकला
तो किसान रास्ते की बात अपनी पत्नी और बेटी से बताने लगा कि यह विचित्र आदमी है। जब रास्ते में आ रहे थे तो फसल खड़ी थी। पूछता है कि फसल खड़ी है कि कट गया। मैंने कहा कैसे आदमी हो, फसल खड़ी दिख रही है तो कट गया कैसे कहते हो। पूछता है, कहता है कि जो आँखों से दिखता है कभी कभी सही नहीं होता। बेटी कहती है ठीक ही पूछ रहा था, कभी कभी फसल को किसान बेच देता है, पैसा ले लेता है। जब पैसा ले लिया इसका मतलब फसल कट गया। अब उससे खेत के मालिक को कुछ नहीं है, खड़ा रहे कि कट गया, इसी माने में पूछ रहा था। कहा चलो तुम्हारी बात मान लिया। लेकिन रास्ते में एक मुर्दा जा रहा था। मुर्दा के बारे में पूछता है कि यह जिंदा है कि मर गया। कहा वह भी ठीक ही पूछ रहा था। उसका कहने का मतलब यही था कि कुछ लोग उदार परोपकारी होते हैं, सज्जन होते हैं, संसार उन्हीं को याद रखता है, बाकी तो मरने वाले रोज हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है। इसी ख्याल से पूछ रहा था कि यह जिंदा है कि मर गया, यानी लोग उसको याद करने वाले हैं कि भूलने वाले हैं। कहा चलो ठीक है। लेकिन रास्ता में खुद पैदल आ रहा था और हमको कहता है कि चलिए हम लोग दोनों सवारी कर लेते हैं। इसका मतलब बेटी समझाई कि बात करते अगर हम लोग दोनों चलेंगे तो सफ़र आसानी से कट जाएगा, और अकेले अकेले सफ़र काटना मुश्किल है। इसलिए बात करते करते उसी को सवारी कह रहा था कि आसानी से रास्ता कट जाएगा। फिर कहा कि घर तो आपका सुंदर है, एक ईंट की कमी है। कहा वो घर के बारे में नहीं बोल रहा था, वो हमारी एक आगे की दांत टूटी हुई है, उसी को देख करके बोल रहा था कि घर तो सुंदर है, एक ईंट की कमी है। किसान को समझ में आया। जब लड़की समझाई तब बाद में मजदूर जो बना हुआ था वह असली भेद खोला। कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और सुंदर पत्नी और चालाक पत्नी खोजने के लिए निकला था, जो आपके घर में मिल गई है। 100 स्वर्ण असरफियाँ देता है और कहता है गहने कपड़े इसके लिए बनवा दीजिए और व्यवस्था कर दीजिए। 1 हफ्ता के बाद मैं बारात ले कर के आऊँगा और विवाह करके इसे ले जाऊँगा। सारा व्यवस्था किसान कर लेता है और 1 हफ्ते के बाद धूमधाम से शादी हो जाती है। किसान का भाग्य भी चमक गया, लड़की का भाग्य भी चमक गया और राजा को भी सुंदर और चालाक पत्नी मिल गई।